Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. तो जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ़िश में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल्स को हम किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। विविपेरस एनिमल्स, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं वो विविपेरस एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। ओवीपेरस एनिमल्स, ओवी ओवी वर्ड से पता चल रहा है ओवा, ओवा का मतलब क्या होता है? एग। द एनिमल्स दैट ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडीज, वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी के आउटसाइड क्या करते हैं? अंडे देते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओवीपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिश, मैमल्स, रेप्टाइल, ये सारे किस में आते हैं? ओवीपेरस एनिमल्स में। अब सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है? सिल्कवॉर्म कैसा होता है? उसका एग, एग से क्या बनता है? लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनता है? सिल्कवॉर्म पूरा बन जाता है, अडल्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर वापस वही अडल्ट में क्या होता है? वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वापस एग में, और इस तरह से जो है सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, एग्स, एग से क्या बना? अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ? एडल्ट फ्रॉग में। फिर वहाँ पर उसने क्या किया? अंडे दिए। तो इसी तरह से क्या होता है? फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस के बावजूद भी लार्वा जो है वो एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे यहाँ पर एग से बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, बट फिर भी वो क्या हुए? अडल्ट में कन्वर्ट हुए। यही प्रोसेस की लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, वो क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। A mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर हमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एसेक्सुअल मतलब वहाँ पर एक गैमेट जो वो एब्सेंट रहता है। टाइप्स की बात करें तो बडिंग, बाइनरी फ्यूजन। अभी हमारे सिर्फ ये दो ही पार्ट्स हैं। फर्दर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम फ्रेगमेंटेशन और बहुत सारे पार्ट्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बडिंग की। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होगा? डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बल्ज। वहाँ पर क्या है? किसी भी प्लांट में जो बर्ड जनरेट हो रही है और बर्ड से क्या बन रहा है? नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पहले प्लांट था, उसमें धीरे धीरे बर्ड बनना स्टार्ट हुआ, और बर्ड से क्या हुआ? फिर वो किस में चेंज हुआ? नए हाइड्रा में कन्वर्ट हुआ है। एग्जाम्पल इसकी बात करें हम, क्या है? हाइड्रा। बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। एग्जांपल्स हम देखें तो इसमें बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे किस में आते हैं? बाइनरी फिजन में आते हैं। बाइनरी फिजन में होता क्या है? वन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जो अमीबा की स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम में देख रहे हो कि अमीबा की स्ट्रक्चर है। अमीबा के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा? टू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और उन दो न्यूक्लियाई से क्या होगा? फिर दो नए अमीबा की फॉर्मेशन होगी, और वो न्यूक्लियाई जो वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। Cloning, the process of making an exact genetic copy of a cell, tissue or entire organisms resulting in a clone with identical DNA। यहाँ पर जो है आपके चैप्टर में आपको डॉली का एग्जाम्पल दिया गया है, जो क्या है? स्टोरी ऑफ अ डॉली इन एज अ क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ अ सेल, टिश्यू। वो प्रोसेस जिसमें हम एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बना सकते हैं, वो हम सेल्स, टिश्यू या फिर पूरे ऑर्गेनिजम्स की भी बना सकते हैं। और वो क्या हो जाता है? पूरे सेम हमें उसी तरह से दिखाई देता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? क्लोन में। और उसका डीएनए भी क्या होता है? एग्जैक्ट सेम होता है। ये क्या होती है? क्लोनिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।